सर प्रोग्राम पूरे हो रहे हैं और एक कैबिनेट मीटिंग हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब तो हिमाचल प्रदेश में एक ही बात हो रही है, भाजपा से बचो, भाजपाइयों से बचो, भाजपा सरकार से बचो। जिस लापरवाही से सरकार का संचालन और इस समय जो है उन्होंने प्रदेश के निचले इलाकों का दौरा किया है और मंडल के विस्तार के बाद वो अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने के लिए हैं कि लेकिन इससे जितना जोखिम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को की जान को डाला जा रहा है, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है और सब लोग पूछ रहे हैं क्या ये हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो जिसके तक लगातार कह रहे थे राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आज जयराम ठाकुर ये जो दौरे कर रहे हैं और शुरुआत में तो बहुत कहते थे जमाती आए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अब क्या, अब कौन आ रहा है? अब आपके मंत्रिमंडल सहयोगी जो है, नए बड़े मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनका स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है, उनकी सुरक्षा कोरोना पॉजिटिव निकली है, परिवार के लोग, हाँ ठीक है वो जल्दी कुशल हो जाए ऐसा हम भी कहते हैं, और जो अन्य लोग भी हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव हैं वो भी जल्दी से तंदुरुस्त हों, ये हम भी कहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसकी जद में जो है सरकार, विधायक दल, राजभवन से लेके कितने लोग इसकी जद में आए हैं। भाजपा के राज्य अध्यक्ष तो लगातार उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब पता लगा कि उन्होंने क्वारंटाइन किया है। वो धूमल साहब को मिलने गए कोई, तो ने क्वारंटाइन कर लिया, शांता कुमार जी ने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया, राजभवन ने ये कह दिया 7 दिन तक वो जो है उनके सारे कार्यक्रम स्थगित। लेकिन सरकार के सारे कार्यक्रम चलेंगे। क्या कोई ऐसा लाइसेंस मिल गया है या कोई ऐसी हो गई है कि उनके मंत्रिमंडल सहयोगी जो है कोरोना मुक्त या कोरोना से ऊपर हो गए हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं? और सारा प्रदेश देख रहा है कि किस ढंग से ये चल रहा है। ये तो अखबारों ने लिखा है ये कि ये एक बहुत बड़ी लंबी चेन होगी ये, जब इसको आइडेंटिफाई करने निकलेंगे कि मंत्री जी कहाँ कहाँ गए, पार्टी के अध्यक्ष कहाँ कहाँ गए, या दूसरे लोग कहाँ कहाँ गए। तो इससे पहले जो है इनके वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट जो है, उनकी वजह से हमीरपुर में खतरा खड़ा हुआ, एक लंबे उस समय बात हुई। और उससे पहले मंडी में जो है इनके स्पोक्स पर्सन, जिसकी वजह से सेक्रेटेरिएट में प्रॉब्लम आई, हाई कोर्ट में प्रॉब्लम। तो ये सब भाजपाई ही क्यों इस संक्रमण के शिकार? मुख्यमंत्री अध्ययन किया कि क्या के लोगों को सारी आपने छूट दे दी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं, आपको मास्क की परवाह नहीं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और कल धर्मशाला में क्या हो रहा था? पूरा तांडव मचा हुआ था। हम कहते हैं कि हम करेंगे विरोध प्रदर्शन, हम फिर जब करते हैं तो कहते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजनीति हो। आप करें तो हम करें तो सच। और मुख्यमंत्री को अपने पद के मुताबिक जो है फैसले करने चाहिए। और ये जिस ढंग से गाड़ी पे खड़े हो के झंडों के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़, उधर मंत्री लोग भी यही कर रहे हैं, मंत्री लोग भी यही कर रहे हैं। आज मंत्री जो है जोगिंद्र नगर गए हुए हैं, पूरे
ये तो जो है सक्रिय राजनीति नहीं है, तो फिर को कह दो छूट है, फिर जो होगा सो होगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शादी 10 बंदे होंगे, शमशान भूमि के लिए 20 लोग, मुख्यमंत्री आएंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। आप विपक्ष के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज करते हैं, लगातार कोई विरोध प्रदर्शन होता तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, और आप पे कोई कायदा कानून लागू नहीं होता, और आपके लोग अब अपील कर रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपील की है कि सरकार जो है 2000 आत्महत्याएं हुई हैं, 2000 आत्महत्याएं हुई। सन 2018 में 780 लोगों ने आत्महत्या की, सन 2019 में 710 लोगों ने आत्महत्या की, और अब जो है 20 में जो है 466 लोग अब तक आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या सरकार ने या मंत्रिमंडल ने इसका संज्ञान लिया कि इतने बड़े पैमाने पे जनवरी से लेके जुलाई एंड तक 466 आत्महत्याएं हो गई? क्या कारण है? रोज आप देखते हैं 2-3 आत्महत्याएं कर रहे हैं। पुलिस, और पहले कहते थे ये जो आंकड़े हैं मुकेश अग्निहोत्री, अब आप बताएं क्या मुकेश अग्निहोत्री ने या तो हिमाचल प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े जारी किए हैं, और उन्होंने है कि 466 जो है आत्महत्याएं और इस दौरान तो एक किसान आत्महत्या करता है, फलां स्टेट में किसी किसान ने कर लिया। कल्पना कि हिमाचल जैसे राज्य में आधे सफर के दौरान जो है 2000 लोग आत्महत्या कर लें। ये सरकार जो है विकास के लिए नहीं जानी जाएगी, ये सरकार जो है जानी जाएगी कि इसके दौरान कितने लोगों ने जो है जान दे दी अपने दिक्कतों की वजह से। पीरियड है, सरकार को एनालिसिस तो करना चाहिए। क्यों नहीं मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुला के एनालिसिस करते ये कि इतने लोगों ने जान कैसे दे दी? लोग जान दे रहे हैं, इधर भाजपा के कार्यकर्ता मंत्रियों को जो है अपने कंधे पे उठा के झूम रहे हैं। लोगों को कंधा देने की बजाय, जो लोग मरे हैं दे दी, उनको कंधा देने की बजाय जो है मंत्रियों को नचा रहे हैं। रोज फोटो आ रही है कि जो नए मंत्री बने हैं वो कंधों पे नाच रहे हैं। और यही नहीं है, दूसरी तरफ अगर आप रेप्स का देखो, इस सरकार के समय में 844 रेप हो गए, 2018 में 345 रेप हुए, 2000 जो है 358 हुए। अब जो है पहले छमाही में जो है एक सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या आज सरकार में कि आखिर सरकार बताए हो रहे हैं आज कि बच्चियों के साथ कितने रेप्स हुए हैं, सिलसिलेवार जो है नाम वो प्रकरण छपे हुए हैं अखबारों में। तो ये समय जबकि इतने बड़े पैमाने पे आत्महत्याएं हुई, जब इतने बड़े पैमाने पे रेप्स हो रहे हैं, सरकार जो है बंसी बजा रही, सरकार अपना घूम रही है और झूम रही है। तो ये जो स्थिति पैदा हो, मैं जीएडी का एक लेटर देख रहा था, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त कैसे मनाना है कि कोई जो है भीड़ भड़ाका ना हो, कोई ऐसा ना हो वैसा ना हो। अरे भाई ये चिट्ठियां कागज क्यों काले कर रहे हो आप? आप है जब आपकी सरकार जो है सारे नियमों को तोड़ के जो है बाहर निकली हुई है, सारे मंत्री जो है खुलेआम लोग फेसबुक लिख रहे हैं, लगे कि कैसे फैला, किसको कैसे आया, किधर से आया, और लिंक्स एस्टेब्लिश ना हो। अब तो ऐसे रोजमर्रा के केसेस पता ही नहीं लग रहा है कि कहां से आया, किधर से आया। तो ये सावधान हो। और किसको दोषी नहीं, ये तो सरकार है, अब तो सरकार पर केस हो गया। याद होगा किसी समय सरकार ये छाती ठोकते नहीं हट रही थी, जो है हो रहे हैं। हमें केंद्र की सरकार ने जो है कहा है कि आप सबसे बढ़िया संचालन कर रहे हैं, और आज जो है 3000 से ज्यादा केस हो गए, 350 केस तो ऊना में ही हो गए।
जगह जगह आप देखो कितने अब तो रिपोर्ट भी 1,000 सैंपल्स की रिपोर्ट पेंडिंग हो जा रही हैं। जिस प्रकार सरकार जो है निकली है फील्ड में, तो क्या विपक्ष भी अब रैलियां धरने प्रदर्शन करेंगे? नहीं, देखो ऐसा है कि एक तरफा तो होगा नहीं। अगर हम तो पहले अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि सरकार ने जिस ढंग से राशन के दाम बढ़ाए हैं, जिस ढंग से राशन की सब्सिडी काटी है, गलत है। जिस ढंग से बिजली महंगी की है, बिजली की लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। आप जब 800 करोड़ रुपए के कर्जे ले रहे हैं, वो किस बात के लिए ले रहे हैं? जब आप डॉक्टरों की तनख्वाहें काट रहे हैं, डॉक्टर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, आप उनका जो पैसा है वो काट रहे हैं। तो आप अपने लिए सारी जो है सुख सुविधाएं मंत्रिमंडल के लिए हो सकती हैं, विस्तार हो सकता है, चेयरमैन लग सकते हैं, सब कुछ जो होता रहेगा। राजनीतिक जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरतें वो आपकी चलती रहेंगी। लेकिन ये जो आपने सिलसिला शुरू किया, जिस तरीके से आपके इर्द गिर्द भीड़ मंडरा रही है और जिस ढंग से भाजपा के लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, अब आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि जमातियों ने किया था, फलां ने किया था। ये है, आपने उनके ऊपर 302 फलां धाराएं दर्ज की उस समय, लेकिन अब तो जिस ढंग से चेंज निकल रही हैं और आपके सारे बड़े नेता अब क्वारंटीन हो रहे हैं। आप भी सारे मंत्रिमंडल का एक मुश्त टेस्ट कराओ। और क्योंकि जो परिस्थितियां नहीं है पिछले 6-7 दिन से, जिस दिन से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, विधायक दल की मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री के दौरे हुए हैं, विभागों की मीटिंगें हुई हैं, कार्यकर्ताओं का जो माबड़े लगे हैं, हजूम हुआ, वेलकम के सभाएं हुई हैं, तो ये जिस तरीके से हुआ, ये तो सब जो है सत्तारूढ़ दल जिसकी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, उन्होंने पूरी तरह जो है कायदे कानून ताक पे रख दिए। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं, देखने का मुद्दा है कि हिमाचल के प्रदेश के लोग आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, क्यों। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार बताएगी कि उनके समय में 2000 आत्महत्याएं हुई, कौन जिम्मेवार है? क्या आपने आत्महत्याओं को रोकने के लिए कोई प्रयास किया? क्या दिक्कत है? डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा ये मेंटल हेल्थ का विषय है, या जो है दूसरे महकमे जो है सामाजिक न्याय महकमे वगैरह जो है को देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग देख सकते हैं। उन्होंने तो बता दिया कि इतने हुए हैं और ये है, और जनता अगर इतने इस ढंग से आत्महत्याएं करेंगी तो देवभूमि में जो है इतना कष्ट लोगों को हो रहा है, इसका मूल्यांकन तो होना चाहिए। और दूसरा, रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पे जो है 1000 को आंकड़ा छू रहा है। दूसरे भी वैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस के 11,000 के आसपास केस हो गए हैं इस सरकार के समय में। तो ये सारे मामले सरकार को इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और राजनीति करके ये कहते हैं कि प्रदेश की सड़कों से ज़्यादा खराब स्थिति विपक्ष की है। ये तो आप मान रहे हैं ना कि प्रदेश की सड़कें खराब है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि विपक्ष की है। ये तो 2022 में पता लगेगा जब चुनाव आएगा, किसकी स्थिति क्या है। मूल्यांकन उसी चुनाव में होगा, वही होगा निर्णायक कि किसकी स्थिति क्या है। लेकिन ये कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। ये जो शासन जो है अंधेरी नगरी चौपट राजा, इस ढंग से शासन करने की कोशिश मत करो और जनता को डिलीवर करो, अन्यथा आज पूरे प्रदेश में ये बात फैल गई है कि भाजपाइयों से बचो। धन्यवाद।